नमस्कार। जय श्री कृष्ण मित्रों। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दिन है रविवार। आज आपको रोग मुक्ति हेतु, शीघ्र रोग मुक्ति हेतु एक बहुत ही सरल उपाय बताएंगे। सूर्य देव संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं। उनको प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया पूर्व में कि आज हम रोग मुक्ति के लिए, क्योंकि रोग मुक्ति से बहुत लोग मतलब इस समस्या से ग्रसित रहते हैं। इस चीज़ से बहुत लोग परेशान रहते हैं। मतलब कोई ना कोई रोग घेर ही लेता है। एक ठीक हुआ फिर कुछ और हो गया, कहीं कुछ हो गया। तो आपको करना क्या है, आपको प्रातःकाल उठना है और आपको तांबे के पात्र में, तांबे का आप लोटा ले सकते हैं या फिर अगर आपके पास ग्लास है तो आप वो भी ले सकते हैं। ग्लास में आपको थोड़ी सी रोली, अक्षत अर्थात थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा ना ले करके आपको उसमें पात्र में डालना है और गुड़हल का पुष्प, गुड़हल का फूल अनिवार्य है। और ये सूर्यदेव को सर्वाधिक प्रिय है। गुड़हल का पुष्प सूर्यदेव को अति प्रिय है। तो आपको ये पात्र में लेना है और आपको जाके सूर्यदेव के समक्ष उसको अर्पित करना है। कितनी बार में? 3 बार में। ये हम पहले भी बता चुके हैं, पता नहीं आपने वो देखा है कि नहीं, इसलिए हम आपको दोबारा से बता रहे हैं। 3 बार आपको अर्घ देना है और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप अजपा जप कर सकते हैं, या आप 3 बार बोलें या 11 बार, या अगर आपके पास सुविधा अनुसार अगर आप एक माला कर लेते हैं वहाँ बैठकर ही, तो ये तो अति उत्तम होगा, सर्वोत्तम होगा। और आगे आपको क्या करना है, जल अर्पित करने के बाद आपको वहीं आसन बिछा करके आपको 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब हनुमान चालीसा का पाठ आपको सूर्यदेव के समक्ष क्यों करना है, इसका कारण अब हम आपको बताते हैं। वो कहानी क्या है? वो ये है कि हनुमान अष्टक में आपने पढ़ा होगा या सुना तो होगा, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। तो जब बचपन में सूर्यदेव को हनुमान जी ने ऐसे फल समझ के निगल लिया था, तो उनको जब छोड़ा है इंद्र के प्रहार से, जब सूर्यदेव बाहर आए तो उनकी ताकत मतलब समझ में आई कि हनुमान जी भी देखो कितना। तो हनुमान जी के ने फिर आग्रह किया, जहाँ हनुमान जी के आग्रह पे सूर्यदेव ने उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। पहले तो सूर्यदेव ने मना कर दिया कि हमारे पास समय नहीं है, सुविधा, क्योंकि उनकी ड्यूटी तो पता ही है, सुबह आ जाते हैं, शाम को सूर्योदय सूर्यास्त होता रहता है, रोज का है। तो जब मना किया तो निरंतर आग्रह पर सूर्यदेव ने स्वीकार किया। हनुमान जी सूर्यदेव के शिष्य हैं। सूर्य जैसा कि राजा हैं, पता ही है, जो भी ज्योतिष के थोड़े से भी जानकार हैं, ज्योतिषाचार्य हैं या जो भी, तो इस वजह से ये आपको ये उपाय बताया है कि आप 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ लाल आसन पर बैठ के करें। क्योंकि सूर्यदेव जब गुरु हैं और गुरु के सामने अगर शिष्य की प्रशंसा हो, गुणगान हो, तो एक अच्छे गुरु को
बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न, अपनी प्रशंसा में जो खुशी होती है उससे ज़्यादा, क्योंकि वो उसका एक पुत्र की तरह हो गया। तो ऐसे आप समझिए इसको, जब बाप के सामने उसकी तारीफ़ करो तो ठीक है, उसे अच्छा लगेगा। बेटे की जब तारीफ़ होती ना तो बहुत ज़्यादा उसको, कहते हैं ना एक शब्द है गदगद, हृदय बिल्कुल। तो प्रसन्नता के लिए, रोग मुक्ति के लिए सूर्यदेव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं। ये तो सबको ही हमें लग रहा मालूम होगा, या अगर नहीं भी मालूम है तो अब बता दिया हमने। तो आप ये करिए और फिर आप स्वयं स्वयं आप देखिए लाभ कैसे प्राप्त होता है। और एक बात, जब सूर्य देव जैसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं कुंडली में, मान सम्मान मिलने में दिक्कत आती है, फिर ग्रह कलेश या और आपका जो ये घरेलू राजनीति का शिकार होते रहते हैं, टेंशन होती है, तो कोई पता नहीं कौन सी वजह, कहते हैं ना जस है, कितना भी करो तो कुछ होता ही नहीं अच्छा। कहते हैं, हम ही कहते हैं देखो कर भला तो हो भला, और कई बार क्या होता है कर भला तो हो बुरा। तो कर भला क्यों हो बुरा, अब ये आपको हम अगले वीडियो में नेक्स्ट में ये बताएंगे कि जैसे ना बहुत अच्छा करते हैं, कहते हैं नेकी कर जूता खा, मतलब अच्छे से अच्छा आप करते ही जा रहे हो करते ही जा रहे हो, अगले को आपकी कोई पड़ी नहीं है, वैल्यू नहीं है, आप तो उसको बिल्कुल कभी भी कहते हैं ना डोरमेट की तरह इस्तेमाल लोग कर लेते हैं। अपना मतलब हुआ तो चले आए आपके पास मुँह उठा के, अपना मतलब स्वार्थ सिद्धि करी, चलते बने, और आपको दुत्कार अलग से दिया, आपके लिए अवहेलना भरे शब्द कहे और आराम से चले गए। और फिर जब ज़रूरत हुई तो फिर से भी आ गए। इतने मतलब कृतघ्न किस्म के लोग होते हैं ये, चले आते हैं अपने मतलब के लिए, फिर मतलब निकल जाता है, फिर आप उनके लिए अरे कि यही क्या है, इतना सा तो काम था तो हमने कह ही दिया, तुम उल्टा एहसान मतलब उनका मानो, ये चीज़ करते हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए बताएंगे आपको कैसे ये क्यों होता है। तो बहुत ज़्यादा अगर सम्मान में कमी आ रही है तो उसके लिए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं रविदेव सूर्यदेव की, नृप हैं, राजा हैं, सूर्यदेव संसार को प्रकाशित करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं उनकी, जो सबको खुद तो सम्मानित हैं, वो सम्मान देने पे आ जाएंगे तो फिर तो सबको सम्मान देना पड़ेगा। तो इसके लिए सूर्यदेव की प्रसन्नता के लिए आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ नियमित रूप से सुबह के टाइम, ध्यान से आप सुनिए इसको, कि आपको ये सुबह के टाइम करना। जैसे हम आपको जब भी उपाय बताते हैं तो कभी कहते हैं आप शाम को कर लीजिए, कभी आपको कहते हैं रात के। ये हर चीज़ का ना टाइम, एक जो टाइमिंग कहते हैं ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है, क्योंकि ये उपाय हैं। तो टाइम पे कोई चीज़, जैसे दवा खाने के लिए बोली जाती है, कभी आपको कहा जाता है सुबह खाइएगा, कभी कहते हैं शाम को, फिर रात में खाइए। और दवा अलग अलग भी होती है, कई बार वो सेम भी होती हैं, तो वो डॉक्टर जानता ना आपको कैसे करना है। तो वही वाला काम ये है। तो जिस टाइम में बोल रहे हैं आपको वैसे ही चीज़ करनी है, तभी आपको वो लाभ प्राप्त होता दिखेगा, आपको लाभ स्वयं प्राप्त होता दिखाई देगा। जैसे हमने बात नहीं बताई, कोई होता है कितना भी करता है तो उसको जस नहीं मिलता, यश नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता है, तो हाथ देखते लोग वो कह देते अरे आपने तो बहुत कुछ किया हुआ है, आपके तो यश नहीं है, जस नहीं है हाथ में। जैसे कुछ लोग आचार्य लोग बड़े विद्वान होते हैं, उनके चेहरे से भी एक अलौकिक तेज निखरता हुआ बिल्कुल लगते हैं, निखरते हुए एक अलौकिक तेज उनके मुखमंडल पे, आभा मंडल पे होता है। तो ये सब क्यों होता है, ये उन्होंने जो जैसी उनकी दिनचर्या है, तपस्वी का जीवन जैसे वो जी रहे हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा पूजा पाठ तपस्या इतना कुछ उन्होंने करके रखा हुआ है, इस वजह से अलौकिक तेज। कहते हैं ना जो दिल में जैसा होगा, अंदर आपकी जैसी भावना होगी, दिल में आपका साफ है तो आपकी चमक चेहरे पे आएगी। और
दिल में अगर खोट है तो आप कितना भी वो कर लो, बहुत से लोग तैयार हो जाते हैं और ऐसे देखते हैं ऐसे जलते हुए, तो वो उनको ऐसा लगता है किसी को पता नहीं चल रहा, लेकिन वो जलते हैं तो वो पता चल जाता है, जैसे लगता है बिल्कुल धुआं उठ रहा है, जल रहे हैं। तो बहुत लोग ईर्ष्या दोष से भरे होते हैं, उन पे हम लोग को बिल्कुल ध्यान नहीं देना, हमें अपना जो काम करना है वो करिए। और आज के हम लोग वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज का उपाय बताया हमने आपको उपाय कैसा लगा आप बताइए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप औरों को भी शेयर करिए, उनको भी लाभ मिले। अगर उनको आप शेयर करेंगे तो वो आपको ही दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे कि अरे हमारे लिए इतना सोचा, चलो थोड़ा सा सोचा, जो भी सोचा हमें भेजा। तो जो लोग हैं बीमार आप उनको शेयर करिए। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, हम हमेशा सरल ही उपाय बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ पंडित ऐसे होते हैं ना झोला छाप टाइप्स, तो वो अपना फ़ायदा अपना लाभ ज़्यादा वो लोग सोचते हैं, तो देखते हैं कि बड़े बड़े पूजा विधान कराइए। अब भाई नहीं किसी के पास सुविधा है या नहीं उसका पॉकेट परमिशन हो रहा है, दे रहा है, तो वो कैसे कराएगा। तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए उपाय नहीं है, ऐसा नहीं है, सरल उपाय हैं, आप वो करिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली अध्ययन हेतु देना चाहते तो आप अपना कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो आपका नंबर दिया रहता है, उसमें आप बताइए। और आप क्या जानना चाहते हैं, प्रश्नोत्तर का भी कार्यक्रम बहुत जल्दी आपको बता दिया जाएगा, शुरू करेंगे। और आपके सारे जो आपको जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है लोगों में शांत होगी, आपकी जिज्ञासाएं शांत होंगी, आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे जल्दी। और आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको कैसा लगे बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।